हेलो ननमुन, कैसे हैं आप? हम आज आपके लिए एक प्यारी सी निक्की सी कहानी लेकर के आए हैं। उस कहानी का शीर्षक है निक्की। एक बड़े से समुद्र में एक नन्ही सी सुनहरी मछली रहती थी। उसके माँ और बाबूजी उसे प्यार से निक्की बुलाते। सवेरे जब वो उसके लिए खाना लेने के लिए निकलते तो निक्की भी साथ चलने की जिद करने लगती। माँ समझाती, निक्की अभी तुम बहुत छोटी हो, रास्ते में खो सकती हो, तुम्हें अभी रास्ते भी नहीं आते हैं, है ना? तो अभी तुम हमारे साथ बाहर जाने की जिद मत करो, जब थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी ना तब तुम हमारे साथ चलना। तो निक्की चुपचाप सुन तो लेती, लेकिन उसको बाहर जाना अच्छा लगता था। माँ की बात मजबूरी में माननी पड़ती थी। कभी कभी निक्की अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर नन्हा सा सिर हिलाकर हामी भरती, पर उसे घर में अकेले रहना कतई अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब मम्मी पापा घर से निकले तो निक्की भी चुपके से उनके पीछे पीछे चली आई, और थोड़ी दूर तक तो वो चुप चुप कर उनके पीछे चलती रही। और पर थोड़ी देर बाद अचानक मम्मी पापा तेजी से तैरकर एक तरफ चले गए, और वो पता ही नहीं चला उसको कि मम्मी पापा कहाँ गए। अब वो वहाँ अकेली हो गई और उसको घर जाने का रास्ता भी नहीं आता था। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े शंख वाले कीड़े पर पड़ी, जो अपना मुंह बाहर की ओर निकालकर बैठा हुआ था। निक्की लपक कर उसके पास गई, और इससे पहले कि निक्की कुछ पूछती, कीड़े ने झट अपना मुंह शंख के अंदर घुसा लिया। निक्की जोर से बोलती रह गई, सुनो 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 सुनो, शंख के कीड़े मेरी बात तो सुनो। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसे एक सितारा मछली की कड़कड़ाती आवाज सुनाई। क्यों शोर मचा रही हो? शंख तुम्हारी आवाज नहीं सुनता तो क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? अकलाते हुए निक्की बोली, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि क्या किसी ने मेरा घर देखा है? क्या किसी ने मेरे माँ और पिताजी को, बाबूजी को देखा है? ओफो, इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है? यहाँ से तो रोज ही इतने लोग निकलते हैं, इतनी मछलियां निकलती हैं, भला हम क्या जाने कि उसमें तुम्हारे माँ और बाबूजी कौन से हैं? अपने खोल में से छोटा सा सिर निकालकर कछुए ने कहा। डरी हुई निक्की ने तपाक से दूसरा प्रश्न कर दिया। कछुए से पूछा, कछुए भाई, क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरा घर कहाँ है? इस पर शंख का कीड़ा, सितारा मछली और कछुआ सब हंसने लगे। शंख के कीड़े ने अपना सिर निकालकर हंसते हुए कहा, जब तुम ही नहीं बता सकती हो कि तुम्हारा घर कहाँ है तो भला हम कैसे बता सकते हैं? हंसते हुए शंख के कीड़े ने फिर से अपना मुंह खोल के अंदर कर लिया। लेकिन मैं तो रास्ता भूल गई हूँ, निक्की बोली। तभी निक्की ने सामने से एक बड़ी सी मछली को आते हुए देखा। निक्की घबराकर वहां से सरपट दौड़ी और जाकर के एक चट्टान के पीछे छुप गई। निक्की उस चट्टान की दरार में जा छुपी। वहां बड़ी मछली नहीं जा सकती थी। बड़ी मछली चारों ओर के चक्कर लगाकर वहां से और फिर चली गई। हाँफती हुई निक्की के जान में जान आई। घबराहट से उसका पसीना छूट रहा था। निक्की फिर से अपना घर ढूंढने लगी, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसको घर तो मिल नहीं रहा था। चारों ओर खूब अंधेरा छाने लगा था। अब उसे ढंग से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। माँ और पिताजी घर पर पहुंच गए होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये सोचकर निक्की को और ज्यादा घबराहट होने लगी। तभी उसकी नजर एक टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। निक्की उत्सुकतावश उसके करीब गई। उसे डर भी लग रहा था, पर जाना भी था, पूछना भी था। फिर उसने ध्यान से देखा, वह एक छोटा सा कीड़ा था। उसकी दुम में दिया टिमटिमा रहा था। निक्की ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? यह जलता दिया साथ में लेकर क्यों चल रहे हो? कीड़े ने पलटकर निक्की की ओर देखा और उसके भोलेपन पर मुस्कुरा दिया। बोला, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं जुगनू हूँ। पर तुम कौन हो और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? निक्की रुआंसी होकर बोली, मैं निक्की मछली हूँ।
पर अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ और अब अंधेरा हो गया है तो मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा है और इस बात की चिंता भी हो रही है कि माँ और पिताजी को मेरी चिंता हो रही होगी घर पहुंच करके। ये कहकर निक्की सुबह सुबह कर रोने लगी। जुगनू ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा अब चिंता मत करो, मेरे पीछे पीछे चली आओ, मैं तुम्हें घर पहुंचाता हूँ। झट से अपने आंसू पोंछते हुए निक्की जुगनू के पीछे पीछे चल दी। थोड़ी देर में ही जुगनू ने निक्की को उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर माँ ने लपक कर निक्की को गले से लगा लिया। माँ के गले लगकर निक्की और भी रोने लगी। माँ ने उसे चुप कराते हुए कहा, रो मत निक्की, जुगनू का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें घर पहुंचाया है। जुगनू बोला, धन्यवाद नहीं निक्की, वादा करो कि आगे से तुम बड़ों का कहना मानोगी। निक्की ने अपना नन्हा सा सिर हिलाकर वादा किया कि मैं आगे से मम्मी पापा का, बड़ों का कहना मानूंगी। मुस्कुराता हुआ जुगनू टिम 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 करता अपने घर चला गया और निक्की अपने घर। कहानी कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और फिर अगली बार मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।